ये जो फैसला आया है हफ्ते के रोज सेशन अदालत का, जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को 3 साल कैद, नाअहली 5 साल के लिए और साथ साथ 1 लाख रुपए जुर्माना जो फेस करना पड़ा है। तोशाखाना का मामला जो कि गुज़िश्ता साल से इंतजार साहब चल रहा था, नाकदीन कहते हैं कि ये मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से संजीदगी से नहीं लिया गया और टेक्निकलिटीज पर ज्यादा लड़ा आप लोगों ने, बजाय इसके कि मेरिट्स पर लड़ते। ऐसा ही है सर? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये केस बिल्कुल ये कहना गलत होगा कि हमने सीरियसली नहीं लिया। बुनियादी तौर पर जब भी कोई केस फाइल किया जाता है आपके अगेंस्ट, तो आप पहले उसकी जो जुरिस्डिक्शन है और उसकी मेंटेनेबिलिटी है वो आप चेक करते हैं और आप उसको चैलेंज करते हैं। एज ए मैटर ऑफ राइट आप ये देखें कि इसको ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेंटेनेबिलिटी के क्वेश्चन के ऊपर हमारी 2 दफ़ा पिटिशंस को एक्सेप्ट किया और रिमांड बैक किया। इसका मतलब है कि जिस पॉइंट को हम रेज कर रहे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पर्टिनेंट थे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मैं आपको ऐसी वो चीज़ें ग्राउंड्स बताऊं जिनकी बेसिस के ऊपर हम मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज कर रहे थे, तो आपको समझ आएगी कि इस केस में क्या है और मेरिट्स की बात आप बाद में करेंगे। अगर अब चूंकि केस कंक्लूड हो चुका है, हमारी नज़र में ये कंक्लूजन है इटसेल्फ, ये जिस तरह से ट्रायल होता है, ये ट्रायल किसी भी नज़र से एंगल से ट्रायल नहीं था। लेकिन आप ये देखेंगे एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेंटेनेबिलिटी का, वो ये है कि मैंने खान साहब मियांवाली से, जो मियांवाली से एमएनए है, वो डिस्ट्रिक्ट मियांवाली के अंदर उनके अगेंस्ट जो है वो कोई कंप्लेंट अगर फाइल करनी है तो हो सकती है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मियांवाली इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट इस बाबत लॉन्च कर सकता था, नंबर 1। नंबर 2, इसको होना यह था कि वो विद इन 120 डेज इसको फाइल होना था। ये विद इन 120 डेज की बजाय तकरीबन 3 साल जो के 1095 दिन बनते हैं या उससे भी ज्यादा दिन है, इतने दिन के बाद फाइल किया गया। और तीसरे नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसका हमने हमेशा से जिक्र किया है मेंटेनेबिलिटी के क्वेश्चन के अंदर, वो ये है कि ऑथराइजेशन चाहिए थी इस कंप्लेंट को फाइल करने के लिए। हम ये समझते हैं कि डिस्ट्रिक्ट आप कहते थे कि जी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑथराइज नहीं कर सकते थे इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक। ये एतराजात आपके बहरहाल इंतजार साहब नहीं सुने गए। मैं यही चाहूंगी कि अमजद शाह साहब का भी इस पे ओपिनियन लें कि अमजद शाह साहब, जो इंतजार साहब भी कह रहे हैं, जो एतराजात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के इस केस में थे, फ्रॉम फाइलिंग दी कंप्लेंट इन विद इन 120 डेज टू यहाँ पर जज साहब के भी मुतासिब कंडक्ट के हवाले से भी इनको एतराज था, साथ साथ गवाहान पेश करने को नहीं दिया गया, वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, और दूसरा ये जो कंप्लेनेंट की ऑथराइजेशन के हवाले से जो ये मेंशन कर रहे हैं। आपको लगता है अमजद शाह साहब कि ये केस मेरिट पर सुनते हुए फैसला दिया गया है, मेरिट्स पर फैसला दिया गया, इट वाज अ फिट केस जो कि डिस्क्वालिफिकेशन के नतीजे में नजर आया? इस तरह है कि जो क्रिमिनल केसेस हैं, इसमें सबसे जो मेन बेसिक जिम्मेदारी होती है वो प्रोसिक्यूशन की होती है कि वो केस को साबित करेंगे। 100% उन्होंने केस साबित करना है। डिफेंस क्रॉस एग्जामिनेशन करके उनके विटनेस को उसमें डेंट डालता है और फिर उसी का फायदा उठाता है। अब रह गई बात यह कि इनको डिफेंस पेश करने का मौका नहीं दिया गया। 99% केसेस में तो डिफेंस इसलिए नहीं पेश किया जाता कि अगर आप डिफेंस लें और उसको साबित ना कर सकें तो फिर पनिशमेंट जो है वो मैक्सिमम डोज जो है पनिशमेंट की मिलती है। इसलिए आमतौर पे वकला ना डिफेंस पेश करते हैं और ना किसी भी केस में डिफेंस की तरफ जाते हैं। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन अमजद शाह साहब, कतई कलामी की माफी, यहाँ पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के वकला ने बारहा कहा कि हमें विटनेस पेश करने दिया जाए, वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। वो इस तरह है कि वो कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो आपके जो विटनेस आप पेश करते हैं, इवन के प्रोसिक्यूशन को भी जो विटनेस पेश करने के लिए प्रोसिक्यूशन लाएगी उसमें भी कोर्ट देखेगी कि रेलेवेंट है तो ठीक है, अदरवाइज अगर ट्रायल को लंबा करने का वो महसूस करते हैं तो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस को भी रोक सकते हैं। सर, वो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस पर बड़ा संगीन एतराज उठाया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने इस केस में कि दोनों विटनेसेस वो कहते थे कि जी स्टूजेस हैं वफाकी हुकूमत के और प्लांट किया गया उनको फॉल्सली डिपोज करने के लिहाज से।
नहीं, उन्होंने एतराज किया, उनका एतराज उसमें लिखा गया। अब इनके बेसिक जो वो थे एतराजात थे कि मेंटेनेबिलिटी पर, ये बिल्कुल ठीक बात है कि मेंटेनेबिलिटी पहला क्वेश्चन होता है किसी भी अदालत में जहां पर उसको डिसाइड किया जाता है। इनके मेंटेनेबिलिटी का क्वेश्चन एक दफा ट्रायल कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, ये हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने इनके मेंटेनेबिलिटी के क्वेश्चन पर फैसला नहीं किया, उन्होंने ट्रायल कोर्ट को वापस भेजा कि आप इसको रीहेयर करें, आप दोबारा इसको सुन के फैसला करें। और सेम जज ही और सेम जज को इन्होंने ट्रांसफर एप्लीकेशन दी, वो भी इनकी नहीं मानी गई। अब इनके पास राइट ऑफ अपील है क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने तो फैसला कर दिया। पर अमजद शाह साहब, एक तो सवाल और भी, आपको लगता है ड्यू प्रोसेस जो एक तासुर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कहना है, बयानिया है कि ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो हुआ और बहुत जल्दी में ऐसा लग रहा है उजलत में फैसला दिया गया? इस तरह के ये ठीक है, इनका एतराज है कि ये ड्यू प्रोसेस नहीं हुआ, लेकिन ड्यू सर आपका ओपिनियन इस पे क्या है? आपका भी तो व्यू होगा कोई। मेरा इस पे व्यू तो यही है कि इनको ट्रायल के दौरान ये कितनी दफा हाई कोर्ट गए, कितनी दफा सुप्रीम कोर्ट गए, इन्होंने 2-3 राउंड जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अवेल किए हैं। तो उस तरह से हम नहीं कह सकते कि इनको बिल्कुल ही जो है मौका नहीं दिया गया। अब ये एक बात जो पहले आपने कही कि इन लोगों ने वाकई इस ट्रायल को ज्यादा संजीदा नहीं लिया, या ये समझते थे कि इस ट्रायल में इनको किसी भी सूरत रिलीफ नहीं मिलेगा, तो शायद इस वजह से ये उसमें स्टे की तरफ जा रहे थे, बार बार स्टे की तरफ या डिले की तरफ जाना चाह रहे थे। जज साहब ने ये बात नहीं मानी। अब जज साहब के पास ये डिस्क्रिशन है, जैसे कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है कि वो कितनी लंबी डेट देती है या किसी केस को कितना एडजर्न करती है, ये तो कोर्ट की डिस्क्रिशन है। राइट सर, कोर्ट ने एक फैसला कर दिया, अगर गलत है तो इनके पास अपील का राइट है, ये अपील करेंगे और अपील कंटिन्यूअस होती है ट्रायल की, तो इनको वहां से रिलीफ मिल जाएगा।